बेसिकली होता है कि जो प्लस हाय गाइस, तो अगर आप किसी भी स्मार्टफोन के ब्रांड के नाम के बारे में जानते होंगे तो उन सब नामों के आगे आप देखते होंगे कि एक पार्टिकुलर नॉर्मल वर्जन के फ़ोन के बाद उसे प्रो वर्जन, अल्ट्रा वर्जन, मैक्स वर्जन, आप जानते हैं कि इन सब वर्ड्स का यूज क्यों होता है एक स्मार्टफोन में, क्यों एक स्मार्टफोन पे उसके नॉर्मल वर्जन से प्लस ज़्यादा हाई वाले फ़ोन बनाने पर वहाँ पे आपको प्लस, प्रो या अल्ट्रा मैक्स का नेक्स्ट जैसे वर्ड भी लग जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमेटी पॉइंट। मेरा नाम है शर्मा और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इन सब एक्स्ट्रा वर्ड्स को किसी ब्रांड के नेम में यूज करने के पीछे कारण क्या है। सो बेसिकली ये वैसे नहीं लगा दिया जाता है नाम कि किसी भी एक ब्रांड को ज़्यादा दिखाने के लिए। बेसिकली ये नाम जो होता है ये होता है यूज उनके उसे स्मार्टफोन के सीरीज के नॉर्मल वर्जन से उसको एडवांस फीचर या एडवांस स्पेशल उसमें फीचर या हार्डवेयर अपग्रेडेशन और कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जब उसमें आ जाते हैं तो उसके लिए ये सब नेम्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रो की। जैसे कि आपने देखा होगा Redmi Note 9 निकला था और उसके बाद Redmi Note 9 Pro का वर्जन निकला था। सो इन स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा कि Redmi Note 9 जो कि लिटिल प्राइस में था थोड़ा सा, एंड Redmi Note 9 Pro जो था वो कुछ ज़्यादा वर्जन्स के साथ एंड स्पेशल फीचर्स एबिलिटी के साथ है वो मार्केट में आया था। सो प्रो का जो मतलब होता है, अगर किसी स्मार्टफोन में प्रो लगता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो स्मार्टफोन है उसमें उनके नॉर्मल वर्जन के कंपेयर में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स उसमें डाल दिए जाते हैं जो कि नॉन प्रो या नॉर्मल सीरीज के उनके स्मार्टफोन्स होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया Redmi Note 9 का, सो इसमें आप देख सकते हैं कि Redmi Note 9 जो थी वो थी इस सीरीज की एक तरीके से कि इस सीरीज की नॉर्मल फ़ोन थी। बट उसी सीरीज में जब Redmi Note 9 Pro आ जाता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस स्मार्टफोन में जो Redmi Note 9 थी उससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ गई थी। सो कुछ ज़्यादा हार्डवेयर अपग्रेडेशन हो जाते हैं, जैसे कि इसमें आपका रैम ले लीजिए या प्रोसेसर ले लीजिए या आपके बेटर स्क्रीन्स हो गए, लॉन्ग बैटरी लाइफ हो गई। सो ये नॉर्मल वर्जन के कंपेयर में कुछ ज़्यादा होते हैं। एंड वहीं बस जो ये प्रो वर्जन के स्मार्टफोन्स होते हैं जो इनका जो मेन लुक होता है वो प्रोफेशनल लुक नहीं देता है, बस वो ऑर्डिनरी वर्जन होता है एक तरीके से। सो ये था प्रो के पीछे की पूरी मीनिंग कि प्रो किस स्मार्टफोन के पीछे यूज होता है। सो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं एंड उनके बीच में कंपेयर अगर आप करेंगे तो जो मैंने बताया है कि इसमें कुछ अपग्रेडेशन हो जाते हैं वही कंपेरिजन आप देखेंगे उन दोनों स्मार्टफोन में। सो अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं प्लस की, तो जो प्लस होता है प्लस वर्जन में जो प्लस वर्जन के स्मार्टफोन होते हैं उनमें प्रो वर्जन की ही तरह सिमिलरिटी होती है, वो प्रो वर्जन के ही फ़ोन्स की तरह होती है, बस उनमें बेटर कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स होते हैं जैसे कि रैम रोम एंड डिस्प्ले। ये सब इनमें प्रो के मामले में ही प्रो के ही तरह यहाँ पे इसमें भी काम होते हैं सब। इसमें भी अपग्रेड्स एंड बेटर कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया जाता है स्मार्टफोन को। सो बेसिकली प्लस में यही होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में लेंगे तो Vivo V7 प्लस जो थे नॉर्मल वर्जन के जो स्मार्टफोन थे उससे कुछ काफ़ी हटके बनाया गया था। सो इसलिए जो प्लस का मीनिंग होता है वो यही होता है कि वो भी प्रो वर्जन की तरह सेम होता है बट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन हो दिया जाता है। सो ये थी प्रो प्लस की बात। एंड अगर हम लोग बात करें मैक्स की, तो मैक्स है वो आईफोन एंड एसोस कंपनी इस वक्त इस टर्मिनोलॉजी को यूज कर रही है। उनमें जो नॉर्मल वर्जन के स्मार्टफोन होते हैं उस ब्रांड के, सो उस वर्जन से कुछ हाई एंड फोन्स बनाते हैं जो कि कंपेरेबल में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि
इन जो मैक्स वर्जन के स्मार्टफोन्स होते हैं उनका यूज प्रो के साथ भी यूज होता है। जैसे कि आईफोन 11 प्रो मैक्स जो था, इसमें प्रो एंड मैक्स दोनों कंबाइन हो गए। जैसे कि प्रो में हम लोगों ने जाना कि इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर स्क्रीन, बेटर बैटरी लाइफ होती है, बेटर प्रोसेसर होता है एंड रैम रोम। सो वही इसमें भी होता है। बट जो मैक्स होता है उसमें हाई एंड स्मार्टफोन्स बनते हैं कंपेयर टू एक ऑर्डिनरी, एक जो नॉर्मल वर्जन के स्मार्टफोन होते हैं। सो इसलिए ये मैक्स का जो यूज होता है ये बेसिकली जब प्रो होता है उसमें उसके साथ भी लगता है एंड अकेले भी। नोट आपने देखा होगा कि रेडमी के स्मार्टफोन में, रेडमी या MI के स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा नोट का यूज बहुत हुआ होगा। एंड इस बार तो सबसे ज़्यादा सैमसंग, रेडमी एंड इन्हीं दो कंपनी ज़्यादातर नोट का यूज करती हैं। सो ऐसे इस टर्म के तहत जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी प्राइस एडवांस फीचर के कारण थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बट वो प्रो वर्जन के स्मार्टफोन होते हैं उनकी तरह उतनी हाई नहीं होती है। बट जो थोड़ा मोड़ा प्रभाव होता है वो उनके प्राइस पे जाता है प्रो के वर्जन के खिलाफ। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनका जो स्पेसिफिकेशन है वो तो काफ़ी उतना प्रो वर्जन की तरह नहीं है, बट उनके जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं उनके अगर कंपेयर में देखें। सो ये जो नोट के स्मार्टफोन्स होते हैं ये कुछ अलग होते हैं एंड इनकी जो प्राइस होती है वो एडवांस फीचर एंड एडवांस हार्डवेयर अपग्रेडेशन के कारण थोड़ी बढ़ जाती है। सो अल्ट्रा की बात करें तो अल्ट्रा का यूज बेसिकली दो शब्द उनको मिलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रो एंड मैक्स है तो जो प्रो एंड मैक्स उसको जोड़ करके जो बनता है उसी को अल्ट्रा कहते हैं। यानी कि आप एक उससे कह सकते हैं कि प्रो में होता है हार्डवेयर अपग्रेडेशन एंड एडवांस फीचर्स होते हैं एंड मैक्स में होता है जो हाई एंड फोन्स बनते हैं। तो अगर उन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो उन दोनों के कंबाइन जो होगा, अगर हम आईफोन 11 प्रो मैक्स बोलें तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नाम, लेकिन अगर उसे आईफोन 11 अल्ट्रा बोलते हैं तो कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है। अल्ट्रा होते हैं वो दोनों को जोड़ देते हैं एंड काफ़ी अच्छा एक यूनिक भी नाम आ जाता है अगर आप किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ इसका लेते हैं। तो सबसे लास्ट में आता है लाइट। एंड अगर मैं बोलूँ लाइट के बारे में तो आप जानते होंगे कि लाइट का यूज, आप लोग जानते होंगे कि लाइट का यूज किस वर्ड में होता है। सो लाइट का यूज बेसिकली होता है कि जिसमें कुछ प्रो एंड प्लस से बहुत कम हो, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए हो जो स्मार्टफोन एंड काफ़ी उसमें जो डिस्प्ले है वो कम हो, डायमेंशंस जो है वो भी कम हो, जो रैम रोम है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो एंड जो कैमरा मेगापिक्सल है वो भी। सो जितने भी इसमें बैटरी की जो कैपेसिटी है वो सब जब लेस प्राइस में कर दिया जाता है एंड उसे एक तरीके से स्मार्ट छोटा कर दिया जाता है, इसलिए जो लाइट का यूज होता है वो बेसिकली छोटे स्मार्टफोन में होता है। सो इसलिए अगर हम लोग बात करें सो ये जो थी इतने सारे वर्ड्स हो गए, अल्ट्रा मैक्स, प्रो एंड लाइट, ये सब जो वर्ड्स हो गए, इन सब का यूज आपने देख लिया कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का यूज कहाँ पे होता है। बट जो नोकिया के वर्जन्स हैं, नोकिया की जो स्मार्टफोन है तो वो नोकिया इन सब भीड़ से अलग है। उनके जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो वर्जन्स के टाइप पे होते हैं एंड न्यूमेरिक ऑर्डर्स में होते हैं, जैसे कि नोकिया 1.1, 1.2 और बहुत सारे हैं एंड बजटेड टाइप के होते हैं नोकिया 3 और नोकिया 5। सो इसलिए जो नोकिया है वो काफ़ी अलग बनाती है इन सब चीज़ों से अलग होकर। बट जो मैक्सिमम कंपनीज है वो इन्हीं सब वर्ड्स का यूज करती है अपने स्मार्टफोन ब्रांड्स के नेम को लेकर। सो बाद में एकदम निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि अंत में तीनों ये सब जो इनके स्मार्टफोन्स के नेम है ये सब एक ही तरह होते हैं, बस इनके जो स्पेसिफिकेशन है एंड इनके जो प्राइस उनमें उतार चढ़ाव रहता है उनके वर्जन्स के ऊपर। सो जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे ही किसी नाम को नहीं रखती हैं, वो उनके पीछे एक रीजन होता है, वो स्मार्टफोन किस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी के तहत उस स्मार्टफोन में वो नाम लगाया जाता है। सो इसलिए आज का वीडियो यही था एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है एंड ऑफकोर्स ये किसी भी स्मार्टफोन के नेम को लेकर आपके सारी चिंता को हटा सकता कि ये नेम क्यों लगते हैं एंड ऑफकोर्स कोई इस पर ध्यान नहीं देता, बट ये भी एक ध्यान देने की बात है। सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाने जरूर ना भूलिएगा
क्योंकि इससे सारी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपके स्मार्टफोन में सबसे पहले पहुंचेगी। सो गुड।